अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर क्लास 10 क्लास की पाकिस्तान स्टडी पढ़ेंगे हम, जिसमें चैप्टर नंबर 10 है। जैसे कि आप सब जानते हैं न्यू एडिशन हुआ है और जिसमें न्यू चैप्टर्स आए हैं, और इसके बाद हम वो भी करेंगे। आपके लास्ट के 3 चैप्टर हैं जो न्यू आए हैं, जिसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि उसकी एक्सरसाइज उनको नहीं मिल पा रही है। लेट्स सी, हम इस चैप्टर के बाद वो वाली एक्सरसाइजेस भी करेंगे और वो चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको समझ में आएगा। जो भी चीज़ नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के हवाले से बता दूं कि चैप्टर नंबर 10 है पाकिस्तान अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि पाकिस्तान एक फलाही ममलिकत है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक फलाही ममलिकत है जिसका काम है यानी कि अवाम की फलाह करना, अवाम के लिए आसानी पैदा करना। ठीक है, इसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही हम पढ़ेंगे अबाउट a state that cares for the basic needs of its citizens and enables them to live peaceful life is called a welfare state। यानी एक ऐसी रियासत जहाँ पर आवाम की बेसिक नीड्स का ख्याल रखा जाए, उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, वो क्या कहलाती है? वेलफेयर स्टेट कहलाती है। यहाँ तक आपको समझ आया? फलाह का क्या मतलब है? वेलफेयर स्टेट यानी कि फलाही ममलिकत। फलाह का क्या मतलब है? यानी कि आसानी पैदा करना, उसकी कामयाबी की राह में आसानी पैदा करना या कामयाबी हासिल करना। ठीक है, अब यहाँ हमें ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ में आ गया है। स्टेट दैट केयर्स फॉर द बेसिक नीड्स। कौन सी नीड्स? बेसिक नीड्स कौन कौन सी हमारी? खाना पीना, ज़रूरियात, रिहाइश, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स में आ जाती हैं। राइट्स, एजुकेशन हो गई हमारी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी बेसिक नीड्स में। ठीक है, इसका ये यहाँ पे मैं साथ ही आपको बता दूँ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर, इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है और ये शॉर्ट में आएगा आपके। ओके, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट मीन बाय, इसको अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दें इनफ है। ठीक है, थोड़ा सा हम अगर ब्रीफ लेके चलेंगे 10 क्लास के स्टैंडर्ड को लेके, तो ये हम पूरा ऐड इसमें कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच अ स्टेट आर टू एलिमिनेट illiteracy, poverty and injustice from the society and provide its citizens opportunities to help create environment conducive to the development of their innate potential. The opportunities are provided to all the citizens on equal, यानी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। किस हवाले से? गुर्बत ख़त्म करने के हवाले से, और उनकी गुर्बत ख़त्म करने के हवाले से, तालीम के हवाले से, और सोसाइटी में रहने के लिए सिटीजन्स को इक्वालिटी दी जाए। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ टू क्रिएट एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों की। ठीक है, ये काफ़ी ईजी सा है। अगर आप ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं। ओके, एंड लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ अ वेलफेयर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आएगा आपके। ठीक है, शॉर्ट में आ सकता है, इसका आंसर शॉर्ट में ही आएगा। ठीक है, लॉन्ग में नहीं आएगा। तो इसका आंसर हम यहाँ से लगेगा। इसका आंसर द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट वेयर कन्फाइंड टू द सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ड्यूटीज़ क्या है कि इस बात की, लॉ एंड ऑर्डर, जनरल administration of a country, but the duties of a welfare state include protection of life and property of its citizen। ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ उनको मुहैया किया जाए। ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका तहफ़्फ़ुज़ उनको मुहैया किया जाए कि सिटीजन्स को। ओके, on the one hand and on the other hand protection of their basic or fundamental rights, बुनियादी राइट्स का उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठीक है, हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आपने कायदे-आज़म के जो नकात हैं उसमें भी पढ़ा होगा, बुनियादी हुकूक़ के हवाले से उनको दिया जाए, रिहाइश का हुकूक़ दिया जाए, मज़हबी हुकूक़ दिया जाए। इनको ये सारी क्या हैं? बेसिक रूल्स हैं। सही है, बुनियादी हुकूक़ से। ओके, द स्टेट हेल्प द बैकवर्ड एंड द handicapped on account of economic and other reasons so that they live a life at par with other। जो हैंडीकैप पर्सन है उनको, और जो माजी में गिरे हुए लोग हैं, यानी कि उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, उनको भी मौका दिया जाए क्या करने का? दूसरों के साथ बराबरी से ज़िंदगी गुजारने का। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन द मॉडर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक USA। इनका जो इंट्रोडक्शन है USA का, जर्मनी, फ्रांस,
फ्रांस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इज स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड वेलफेयर स्टेट। इनके इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद भी हमें यही पता चलेगा कि इनमें भी आवाज़ उठी थी वेलफेयर में। यूएसए, यूके, इन सब में आवाज़ उठाई गई थी अपने बुनियादी हकूक़ के हवाले से, जिसका आगाज़ ये बताया कि यहाँ से इनका आगाज़ हुआ था। इन अ वेलफेयर स्टेट बेसिक नीड्स of the citizens are fulfilled and their welfare is the primary duty of the state। वेलफेयर में क्या है, बेसिक नीड्स और सिटीजन्स की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये क्या है, स्टेट की प्राइमरी यानी सबसे पहली यही उनका फ़र्ज़ है स्टेट का, ठीक है, कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। पीपल इन अ वेलफेयर स्टेट आर देयर फॉर पेट्रियोटिक, बोल्ड एंड आउटस्पोकन। पीपल वेलफेयर स्टेट आर देयर फॉर पेट्रियोटिक, बोल्ड। वेलफेयर स्टेट के पीपल क्या जिससे क्या होंगे, बोल्ड होंगे और पेट्रियोटिक होंगे, उनके पास खुद मुख्तियारी हासिल होगी। ये सारी चीज़ें इनको मुहैया की जाएंगी। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जिसमें भी समझ आया कि हमारी ये इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, यूएसए से हुआ है। और अगर हम इसके स्टार्ट से देखें तो पता चलेगा 20th सेंचुरी एंड मई यूरोप स्टेट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म ऑफ द वेलफेयर। इंट्रोड्यूस हुआ था 20th सेंचुरी को यूरोप में, ठीक है। यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि हकूक़ सिर्फ किसी एक के या किसी मखसूस लोगों के हवाले से ना दिए जाएँ, सबके लिए आवाम बाहर आ गई थी अपने हकूक़ के लिए, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें बताया गया है कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। हमारा सवाल क्या था, डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर की ड्यूटी क्या है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको रिहाइश का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जो हैंडीकैप लोग हैं उनको उनका तहफ़्फ़ुज़, उनको भी बराबरी से, दूसरे लोगों के साथ बराबरी से ज़िंदगी गुजारने का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड थर्ड हमारा क्या है सवाल, अच्छा, ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद करिएगा, इसके पेपर में आने के चांसेस है। व्हाट इज़ मीन बाय अ वेलफेयर स्टेट, ये अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो रहा है आपको भी, हो सकता है। अगर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। और ये थर्ड वाला है, ये डिपेंड है, आप याद करना चाहें तो कर ले, वैसे मुझे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, कॉन्सेप्ट क्या है इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का, कॉन्सेप्ट क्या है। लेट्स सी ये क्या है, पेज नंबर 158 पर है। ओके, और बाकी की जो पहला और दूसरा हमने रखा है ये भी 158 पर था। ओके, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज़ नॉट न्यू, इस्लामिक प्रेजेंटेड। अच्छा, इस सारे पैराग्राफ में भी यही बता रहे हैं, ये कोई नया नहीं है ये आइडिया, ये पहले से हमारे इस्लाम में, हमारे इस्लाम आने के बाद से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फॉर्चुनेट 1400 ईयर्स अगो, यानी 1400 साल पहले से इसका आगाज़ हो चुका है अगो। विच वाज फुली, ये वो दौर था जब हमारे नबी पाक आए थे। ओके, वाज फुली प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइट्स कैलिफ खिलाफत राशिदा। जो खिलाफत राशिदा स्टार्ट हुई थी 1400 साल पहले, ये उस वक्त का दौर है जब इस्लामिक वेलफेयर का आगाज़ हुआ था, अंडरस्टैंड। कौन सी हिजरी में हुआ था, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लें, ये आपके किसी भी उसमें आ सकता है, MCQs में आ सकता है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इंक्लूड्स, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। टोटल कितने हैं, 1A, B और C, D, E। ज़्यादा लेंथी नहीं, आप याद कर लें, कंप्लीट याद करना हम लोगों के। इस सब में यही बताया गया है कि नेसेसरी क्या ज़रूरियात को पूरा रखा जाए, पूरा किया जाए आवाम की। यस, बिलोंग अल्लाह। अच्छा, इसमें क्या वेलफेयर स्टेट में हुकूक का जो राइट्स हैं वो किसके हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में। द स्टेट प्रोटेक्ट्स द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर ऑफ इट्स इंडिविजुअल, जस्टिस इज फॉर ऑल विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बराबर हैं, किसकी, हर इंसान के लिए बराबर हैं। प्रॉपर्टी ऑनर, रिस्पेक्ट वगैरह, उसकी जायदाद वगैरह सबकी हिफाजत करना किसका था, फर्स्ट था, ये इस्लाम का वो था, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। ये इसका पर्सपेक्टिव था। ओके, जस्टिक
इज़ फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ के मुताबिक ये सारी चीज़ें क्या हैं, सबके लिए बराबर हैं। ओके, द सुपीरियरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स इज़ बेस्ड ऑन तकवा। ये सारी चीज़ें किस की बेस पे हैं? तकवा की बेस पे हैं, फेयर ऑफ अल्लाह। यानी कि तकवा का मतलब क्या है? फेयर ऑफ अल्लाह। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने याद रखना है कि ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। या आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि ये इन सारी चीज़ों का मकसद क्या था? इन लोगों की माल और जान की हिफाजत करना और ये उनकी प्रॉपर्टी की इज़्ज़त की हिफाजत करना, ये सब किस लिए किया जा रहा है? तकवा के तौर पे, यानी कि जिसे अल्लाह का डर होना चाहिए, इसकी बेस इस पे रखी गई थी। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द वन हू रन्स द अफेयर ऑफ द इस्लामिक वेलफेयर स्टेट and adhere to the basic tenet of Islam. एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें गरीबों और होनहार स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मुहैया की जाएगी बैतुल माल की तरफ से। ये भी इम्पोर्टेंट। आपकी कमेंट्स और लाइक मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए प्लीज़ कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।